राधा वल्लभ श्री हरिवंश कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोपहर के बज रहे हैं 3। तो प्रसाद मैंने पा ही लिया है। और मैं ना तुलसी महारानी, ये एक बुक है तुलसी महारानी। इसमें हमारी तुलसी महारानी, आप देखिए बहुत सुंदर बुक है ये। और हमारी तुलसी महारानी देखिए लग भी कितनी सुंदर रही है। तो ये मैं बुक पढ़ रही थी और मैं आपको क्या बताऊं, इसमें इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं हमारी लाडली लाल को लेके, हमारी तुलसी महारानी को लेके। तुलसी महारानी आप सभी जानते हैं, तुलसी महारानी का दूसरा नाम जो है वो वृंदा देवी भी है। तो वृंदा देवी जो है वही तुलसी महारानी है, और तुलसी महारानी जो है वो वही वृंदा देवी है। तो इसमें ये बताया कि जो तुलसी महारानी हमारी जो वृंदा देवी है वो कैसे प्रकट हुई, वो कैसे किसी राजा की बेटी बनी, तो वो इसमें वर्ण है। तो वृंदा देवी जो हमारी तुलसी महारानी है वो राजा केदार की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। तो राजा केदार जो वृंदा देवी के पिता हैं, तो राजा केदार भगवान विष्णु के महान भक्त थे और वो उनके नाम का ही स्मरण करते थे, हमेशा बस उनका नाम जप करते थे। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खुद ही उनके बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सदा उनका सुदर्शन चक्र उनकी सभा में उनकी रक्षा के लिए उपस्थित रहता था। तो एक दिन राजा केदार ने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया। तो जिस टाइम यज्ञ हो रहा था उस ही दौरान महाकुंड से वृंदा देवी प्रकट हो गई। तो जब वृंदा देवी प्रकट हुई थी तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन खुद दिया था राजा केदार को, और राजा केदार बहुत प्रसन्न हुए थे और अपनी उनकी जो पुत्री थी वो फिर उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों में दे दी थी और वो काफी टाइम तक उनके साथ रही। वो वृंदा देवी जो है अपने माता पिता के साथ रही हर्षपूर्वक, और समय बाद फिर वो अपने माता पिता से आज्ञा लेके तपस्या के लिए फिर वो यमुना के तट पर स्थित रमणीय पुण्य वन को चली गई। तो जो उनकी जो तपस्या का जो स्थान बना वही वृंदावन कहलाता है। हमारी वृंदा देवी हैं तुलसी मैया, वो हमारे श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर एक प्रसंग आता है, बहुत सुंदर प्रसंग है वो। इस प्रसंग में हमारी राधा रानी भी है, इस प्रसंग में श्री कृष्ण है और हमारी तुलसी मैया है जिसको वृंदा देवी भी कहते हैं। प्रसंग ऐसा है कि वृंदा देवी जो है वो श्री कृष्ण की संदेश वाहक भी हैं, श्री कृष्ण को प्रिय भी हैं और वो श्री कृष्ण की संदेश वाहक भी हैं। तो यहाँ पर प्रसंग है, श्री वृंदावन लीलामृत ग्रंथों में कहा गया है कि एक समय श्री कृष्ण व्रज में धीर समीर के समीप खड़े थे और अचानक श्रीमती राधा रानी के प्रति विरह की अनुभूति से उनका हृदय भर उठा। उनमें श्रीमती राधा रानी से मिलने की तीव्रता इच्छा हो गई। उसी समय उन्होंने अपने मन की भावनाओं को वृंदा देवी को व्यक्त किया। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वृंदा तुम सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि किस प्रकार से राधिका मुझे आकर मिले। तो श्री वृंदा के प्रति श्री कृष्ण ने निवेदन किया कि तुम राधिका को शीघ्रता पूर्वक लेकर आओ। तब तुरंत ही श्री वृंदा राधिका के पास जाकर श्री कृष्ण के राधिका विरह विच्छेद का वर्णन करने लगी। श्री कृष्ण के दुख और व्याकुलता की कथा सुनकर श्री राधिका अचेतन होकर गिर पड़ी। सारी सखियों के सेवा करने पर राधिका की चेतना पूर्ववत हो गई और वृंदा ने कहा, हे राधा, तुम्हारे लिए ही श्री कृष्ण धीर समीर में खड़े हैं, जहां यमुना के तट पर सुगंधित समीर मतलब वायु धीरे धीरे बह रही है और कृष्ण के वेणु को समीर मतलब वायु के स्पर्श के कारण राधा राधा ये ध्वनि उच्चारित हो रही है। आगे वृंदा देवी ने कहा, हे श्री राधिका, आपको लाने के लिए मुझे भेजा गया है और अर्धरात्रि व्यतीत हो गई है, अतएव तुम मेरे वचनों को सुनो और त्वरित वेशभूषा धारण करो। तब ललितादिक सखियों ने राधा रानी को विभिन्न वेशभूषा से सुसज्जित किया। तब राधा रानी ने जो कृष्ण प्रेम की विनोदिनी है, तुरंत ही सखियों के संग में सुख पूर्वक निकुंज में गमन किया। तो यहाँ पर वृंदा देवी राधा रानी को श्री कृष्ण का मैसेज दे रही हैं और कह रही हैं कि वहां अत्यंत दुखी होकर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा राधा बोलते हुए वेणु वादन कर रहे थे। ऐसी ध्वनि को सुनकर वृषभानु सुता तुरंत वृंदा देवी के साथ चलने लगी।
तो अत्यंत प्रगाढ़ अनुराग के कारण वह धीर समीर पहुंची और कुंज के भीतर कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। राधा का दर्शन करके कृष्ण के शरीर में नाना भाव उत्पन्न हुए, जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र में लहरें बढ़ने लगती हैं। श्रीमती राधा रानी अति शीघ्र कृष्ण के निकट उपस्थित हुई और उन्होंने देखकर कृष्ण के परम स्नेह के साथ संभाषण किया। सखियों ने उन्हें घेरा हुआ था और नाना हास परिहास में लगे। दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और सखियों ने इसे देखकर आनंदित हो रही थी। वह तब वहां से वे दोनों दिव्य आनंद में मग्न होकर कुंज की शोभा देखते हुए चलने लगे। उनके आसपास गोपियां घिर कर चल रही थी और बीच में श्री राधा कृष्ण सुहास्य प्रकट करते हुए चल रहे थे। एक सखी ने युगल जोड़ी पर पुष्पों की वर्षा कर दी। कोई सखी श्री राधिका के समीप आनंद से आती और उनके हाथों में तांबूल दे देती। तांबूल को प्राप्त करने से श्री राधिका आनंद अनुभूति करती। श्री राधिका तब कृष्ण के मुख में वह तांबूल दे देती। यह देखकर सखी गण आनंद अनुभव करती। भ्रमण करने के पश्चात वह सब निकुंज में वापस आए और वृंदा देवी ने अनेकों व्यंजन खाने हेतु अत्यधिक अनुराग से प्रदान किए। राधा कृष्ण ने उन व्यंजनों को आनंद से स्वीकार किया और सब सखियों ने शेष अधरा अमृत को ग्रहण किया। इस प्रकार से श्रीमती वृंदा देवी के प्रयास से श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ और सखियों सहित अनेक लीलाएं संपादित की। तो इस तरीके से ये लीला समाप्त हुई और भगवान की हर लीला, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि यही लीला आनंद दे रही है, भगवान की हर एक लीला में आनंद है। मतलब अगर आप और भी लीलाएं सुनोगे, जानोगे तो मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब वो आनंद है भगवान की लीलाओं में। तो इससे ये समझ आता है कि जो वृंदावन में जो हमारी जो कंट्रोलर हैं वो वृंदा देवी हैं। पूरा वृंदावन जो ब्रज है हमारा, वो कंट्रोल ही हमारी वृंदा देवी करती हैं, तुलसी महारानी करती है। तभी तो वहां पर जगह जगह आप देखोगे ना कितने बड़े बड़े वृक्ष भी हैं। तुलसी महारानी के हमने सिर्फ पौधे सुने थे कि तुलसी महारानी के सिर्फ पौधे हमने देखे हुए हैं, घर घर में पौधे लगे रहते हैं। पर वृंदावन में तो बड़े बड़े वृक्ष हैं। अगर हम निधि वन में जाएं तो वहां पे देखोगे तो इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं वृंदा देवी के, और इतने सुंदर लगते हैं। तो आनंद देने वाली लीलाएं हैं। ये लीला जो मैंने आपको बताई है, ये लीला कैसे लगी आपको, आप कमेंट में बताइएगा।